मित्रों, अब हम आपके सामने पुनः सूर्य सिद्धांत के पाताधिकार अध्याय से श्लोक 12 और उससे आगे का विवेचन करेंगे। इस श्लोक को का वाचन करने से पूर्व आपके सामने, आपके समक्ष एक मंगलाचरण प्रस्तुत है। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनिकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राकमरुद्गणेभ्यः। पाताधिकार अध्याय का 12वां श्लोक इस तरह से है। यहाँ पर क्रांत्ययोः समत्वे पातोत् प्रक्षिप्तांशो नीति विधौ हीनैरर्धरात्रिकादजातौ भावी तत्कालिकेधिके। अर्थात सूर्य और चंद्रमा की अस्पष्ट क्रांति समान होने पर अस्पष्टपात और अर्थात पात का मध्यकाल अस्पष्ट होता है। अस्पष्टपात संबंधी चंद्रमा अपने आसन्न अर्धरात्रिकालिक चंद्रमा से हीन हो तो उस अर्धरात्रिकालिक से पात काल गत तथा अधिक हो तो पात काल गम्य होता है। यहाँ पर हमने ये जाना कि पात काल अर्धरात्रि से पहले है या पीछे। तो जैसा कि अभी बताया गया है, सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति जब समान होती है तभी पातकाल होता है। 9वें श्लोक में जैसा आपने जाना कि पातकालिक अस्पष्ट चंद्रमा का भोग्यांश अस्पष्टाधिकार के अनुसार जाने हुए उस दिन के अर्धरात्रिकालिक अस्पष्ट चंद्रमा की भोग्यांश से कम हो तो समझना चाहिए कि पातकाल अर्धरात्रि से पहले हो चुका है, और अधिक हो तो समझना चाहिए कि पातकाल अर्धरात्रि के बाद होगा। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा का भोग्यांश सदैव बढ़ता रहता है, इसलिए यदि पातकालिक अस्पष्ट चंद्रमा का भोग्यांश अर्धरात्रिकालिक अस्पष्ट चंद्रमा के भोग्यांश से कम हो तो निश्चय है कि पातकाल अर्धरात्रि से पहले हो चुका है, और अधिक हो तो अर्धरात्रि के बाद होगा। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि यहां बताया गया है, क्रांति साम्यम पात यदि अस्पष्टम कथयत तत्काल ज्ञानार्थम साधित क्रांति साम्य संबंधी चंद्र सन्नार्धरात्रात् पातकालस्य गतगम्यत्वमाह। सूर्य चंद्रयोः अस्पष्ट क्रांतयोः समये अस्पष्टपातः स्यात्। अथ अनन्तरम् अस्पष्टपात संबंधी साधित चंद्र पूर्वानुसंधाने आपातापो यदिदनीयो भवति तदा सन्नार्धरात्रकाले अस्पष्टचंद्रो मध्य अस्पष्टाधिकारोक्त प्रकारेण साध्यः। तस्मादर्धरात्रिकालिक चांद्रात् प्रक्षिप्तांशो नीति क्रांतिचापान्तरेण तदर्थेन वा जुतोनिति चंद्रे अस्पष्ट क्रांति साम्य संबद्धा साधित चंद्रे न्यूने सति तद अर्धरात्रि कालात् पातकालो गतः। तात्कालिके क्रांति साम्य कालिक साधित चंद्रे अर्धरात्र कालिक चंद्रादाधके सति तद अर्धरात्र कालात् पातकालस्य एष्यः। अब आपके समक्ष
13वां श्लोक प्रस्तुत है। पाताधिकार का 13वां श्लोक इस तरह से है। स्त्री कृतार्धरात्रे इन्दोर्द्वयोर्विवरलिप्तिका षष्टिग्नयश्चन्द्रभुक्त्या ता पातकालस्य नाडिका। स्थिरीकृत चंद्र है अर्थात स्पष्ट क्रांति साम्यकालिक चंद्र है और अर्धरात्रिकालिक चंद्र की अंतर कला को 60 से गुणा कर गुणनफल में अर्धरात्रिकालिक चंद्र गति का भाग देने से प्राप्त लब्धि तुल्य घटिका अर्धरात्रि काल से पात काल की गतगम्य घटिका होती है। उपपत्ति के रूप में अभीष्ट पात कालस्य गतगम्य घटिका साधनार्थ अनुपात है। चंद्र स्पष्ट गतिकलाभिः षष्टि घटिका लभ्यन्ते तथा तदा स्थिरीकृत चंद्र अर्धरात्रिकालिक चंद्रयोर अंतर कलाभिः किमति 60 गुणी अंडर ब्रैकेट स्थिर चंद्र कला साम्य अर्धरात्रिकालिक कश्चंद्र कला बटे स्पष्ट चंद्र गति कला बराबर गतगम्य घटिका पातस्य। स्थिरीकृतार्धरात्रेन्दो अस्पष्ट क्रांति साम्य संबद्ध साधिता सकृत क्रिया नियतश्चंद्रस्तदा सन्नार्धरात्रिक अस्पष्ट चंद्र तयोभयो अत्र द्वयोरिति पूर्व पदार्थ व्यक्तिकरणाय तयोभयो द्वयोरिति पूर्व पदार्थ व्यक्तिकरणाय अन्यथा एकचन प्रमादाद्वयाकुलतापत्तिः अंतरकलाः षष्ट्या गुणिता अर्धरात्रि चंद्र अस्पष्ट कलात्मक गत्या भक्ता फलम् पातकालस्य अर्धरात्रात् गतेष्व अस्पष्ट क्रांति साम्यस्य घटिका भवन्ति अर्धरात्रात् गतैश्च क्रमेण फलघटिभिः पूर्वमुत्तरत्र स्पष्ट क्रांति साम्य रूपपातः स्यात्। उपपत्ति रूपेण चंद्र स्पष्ट गत्या षष्टि सावन घटिका सदा स्वाभीष्टार्धकालिक रात्रिकालिक क्रांति साम्यकालिक अस्पष्ट चंद्रयो अंतरकलाभिः का साधित सूर्यस्य प्राथमिक चंद्रगति ग्रहणेन स्थूलत्वात् अर्धरात्रिक अस्पष्ट सूर्याद उत्तरीया पातकालानयनम स्थूलम। यहां पर जैसा कि आपके समक्ष छवि प्रस्तुत किया गया पातकाल की जानकारी देते हुए जैसा कि श्लोक 12 और 13 में बताया गया है, यहाँ पर जो पात के विषय में चर्चा की गई है उस पात के विषय की चर्चा करते हुए पातकालिक चंद्र भोगांश और उस दिन के अर्धरात्रिकालिक चंद्र भोगांश के अंतर को कलाओं में लिखकर उसमें 60 से गुणा करना चाहिए और गुणनफल को अर्धरात्रिकालिक चंद्र गति से भाग देने से जो लब्धि आएगी उतनी ही घड़ी पहले या पीछे पातकाल हुआ है या होगा। पातकालिक चंद्रमा और अर्धरात्रिकालिक चंद्रमा के भोग्यांशों के अंतर से यह मालूम होगा कि पातकालिक चंद्रमा अर्धरात्रिकालिक चंद्रमा से कितना पहले या पीछे था। फिर यह गणना करनी चाहिए कि अर्धरात्रिकालिक चंद्रमा की दैनिक गति 60 घड़ी में होती है तो वह अंतर कितनी घड़ी में हुआ होगा, इतना ही आगे या पीछे पातकाल होना चाहिए। यदि सूर्य और चंद्रमा की गणना आधुनिक सिद्धांत द्वारा बहुत सूक्ष्म रूप से की जाए तो इस नियम से जो पातकाल हमें प्राप्त होगा वह स्थूल होगा
क्योंकि पातकालिक गणना बहुत सूक्ष्म होती है और चंद्रमा की दैनिक गति इतनी अधिक होती है कि यदि अर्धरात्रिकालिक गति को पातकालिक समझ लिया जाए तो जैसा कि इस नियम में बताया गया है, सूक्ष्मता नहीं आ सकती, क्योंकि यदि पातकाल और अर्धरात्रिकाल में बहुत अंतर है तो दोनों समय की चंद्र गतियां समान नहीं हो सकती। इसलिए अच्छा यह होगा कि इस नियम से जो पातकाल तो हो, उस समय से 2 घड़ी आगे और पीछे की चंद्र गतियों से का भी वहां पर विचार कर लिया जाए। पातकाल के आरंभ और समाप्त होने के समय के बारे में विवेचन करते हुए, जैसा कि 14वें और 15वें श्लोक में बताया गया है, सूर्य और चंद्र बिंबों के मानों को जोड़कर आधा करें और इसको 60 से गुणा करके दोनों की गतियों के अंतर से भाग दें तो लब्धि स्थित्यर्थ घड़ी होगी। 15वें श्लोक की भी चर्चा यहाँ पर आई है। 15वां श्लोक इस तरह से है, पातकाल स्फुटो मध्य सोपि स्थित्यर्धवर्जित तस्य संभव काले स्यात् तत्संयुक्तोऽन्यत संगितः। अब यहाँ पर 15वें श्लोक में जैसा कहा गया है, इसको अस्पष्ट पातकाल से जो पात का मध्यकाल होता है उसमें से घटाने से जो समय आता है उसी समय का पातकाल आरंभ होता है और जोड़ने से जो समय आता है उसी समय पातकाल का अंत होता है। इस विषय में स्थित्यर्थ आदि की जानकारी आपको चंद्र ग्रहण अधिकार में दी गई है। अब सूत्र के रूप में हम यहाँ पर आपको कुछ प्रस्तुत करने जैसा जा रहे हैं। इसमें यह है कि रविबिंब चंद्रबिंब केन्द्राभिप्रायेण क्रांति साम्य काल पात मध्य कालो भवति। चंद्रबिंबाग्र प्रांत सूर्यबिंबा पृष्ठ प्रांतियो क्रांति साम्यात् पातारंभ काल। एवमेव चंद्रबिंब पृष्ठ प्रांत बिंबाग्र प्रांतयो क्रांति साम्य काल पातांत कालो भवति। क्रांत्यराभाव मध्य पात मध्य काली भवति तथा च पाताद्यौ पातान्ते च मानिक्यार्थ तुल्यं क्रांत्यंतरं भवति। अतः मानिक्यार्थ तुल्य क्रांत्यंतरस्यापचयोपच कालौ क्रमेण पातादौ पातान्ते च स्थित्यर्ध घटिका तुल्यौ भवतः। स्थित्यर्ध घटिकानां साधन अनुपात द्वारा क्रियते। गत्यंतर कलाभिः षष्ठ घटिकास्तदा मानिक्यार्ध कलाभिः किमति 60 गुणे मानिक्यार्ध कला बटे गत्यंतर कला बराबर स्थित्यर्ध घटिका। अत्र सूर्य चंद्रमसो एक दिवसी क्रांत्यांतरेणानुपातोपेक्षितः परम क्रियालाघवार्थ भगवता सूर्येण स्वल्पान्तरत्वात् गत्यंतर कलाभिरनुपातः कृतः। पंचदश श्लोकानुसारेण पातास्यादि मध्यांत कालम स्थिरीकृताधरात्रेयात् दिना अस्पष्ट है प्रातकाल क्रांति साम्यस्य काल आनीतो मध्य संयोगीय स मध्य काल आनीत स्थित्यर्धहीनस्तस्य पातस्य संभव काल आरंभ काल अभी समुच्चय तत्संयुक्त स्थित्यर्धयुक्तो मध्य कालो संगितः पातो भवति पातस्यांत कालो भवति इत्यर्थः। उपपत्ति रूपेण चंद्र ग्रहण स्पर्श मोक्षवत स्पष्टा स्वरूपम तो प्राग व्यक्तिकृतम तत्त्वविद।
पूर्वोक्त प्रकार से साधित अस्पष्ट पातकाल ही पात का मध्यकाल कहा गया है। इसमें स्थित्यर्थ घटिका घटाने से पात का आरंभ काल तथा जोड़ने से पात का अंतकाल अर्थात निवृत्ति काल हमें प्राप्त होता है। अब इन बातों की चर्चा करते हुए जैसा कि वर्णन आया है, यहां पर जिस समय चंद्रमा और सूर्य के बिंबों के किनारे की क्रांति समान होती है, उस समय से पात काल का आरंभ होता है। और जिस समय दोनों बिंबों के केंद्रों की क्रांति केंद्रों की क्रांति समान होती है, उस समय पात का मध्यकाल होता है। इसकी चर्चा हमने पूर्व के 13वें श्लोक में की है। और जिस समय दोनों बिंबों के दूसरे किनारे की क्रांतियां समान होती है, उस समय पात का अंत होता है। इस तरह से आपके सामने पातकाल की विषय की जानकारी, पातकाल का आरंभ, उसके समाप्ति का समय, पातकाल अर्धरात्रि से कितना पीछे है या कितना पहले है, साथ ही साथ इनका अंत, आरंभ, समाप्ति के काल की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर हमने आपके सामने प्रस्तुत की। इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। उसमें हम सूर्य सिद्धांत की पाताधिकार की श्लोक 16 से आगे का पाठ करेंगे, जिसमें पात काल का प्रभाव और उसके योग्य कर्म की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः विराम। शुभ रात्रि।